हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अकाउंट्स का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, हम लोगों ने वीडियो बना ली थी। तो आज हम और बना रहे हैं आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था, उसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे करके पूछ लेगा। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, शॉर्ट तरीका क्या है, मैं आपको दोनों सिखाता हूँ, बस आप समझो, ठीक है। चलो तो देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है हमारा। तो केस 1 में हम लोग ये कवर करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। फिर पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर पढ़ेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर पढ़ेंगे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इसको ध्यान से समझिएगा, बातें क्या बोलने वाला हूं यहां पे देखिएगा। चलो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ का मतलब क्या होता है कि हर महीने के शुरू में ही पैसा तुम निकाल लोगे। पैसा क्या करोगे ना, निकाल लोगे। कैसा निकालोगे, तो सेम अमाउंट। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, मैंने बोला सेम अमाउंट। अगर 10,000 हर महीने निकाल रहे हो स्टार्टिंग में, तो हर महीने की स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपए ही निकालने हैं। सेम मंथ आप क्या करोगे ना, निकाल लोगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कहने का मतलब क्या है, तो पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अगर आपसे बोलोगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप बोलेंगे अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू क्या होता है ना, मार्च होता है, ठीक है। तो टोटल होते तो 12 महीने ही होते, तो 12 महीने हैं। समझाने के लिए केवल मैं इसको जनवरी मान लूंगा और इसको मैंने क्या मान लिया, दिसंबर। सेम वैसे ही तुम इसको क्या मान लेना, अप्रैल मान लेना, उसको क्या मान लेना, मार्च। कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला यहाँ पे कि फर्स्ट जनवरी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है कि 1 जनवरी को आपने पैसा निकाला, फिर 1 फरवरी को आपने पैसा निकाला, फिर आपने 1 मार्च को पैसा निकाला। ऐसे ऐसे हर महीने के एंड में अगर आप पैसा निकालोगे, तो लास्ट में आप 1 दिसंबर को भी तो पैसा ही निकालोगे ना। फिर फॉर्मूला क्या बनता है, आपको एवरेज मंथ लेना है। क्या लेना है, एवरेज मंथ। एवरेज मंथ क्या होता है आप समझिएगा, ठीक है ना। जब पहला आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद जितने मंथ होंगे वो, और फिर लास्ट जब आप ड्राइंग जो पैसा विथड्रॉन कर रहे होंगे, उसके बाद बचे हुए जो मंथ होंगे आप उसका लेकर उनका एवरेज कर देंगे। आप बोलो जब मैंने 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी मंथ तो पूरा लेना पड़ेगा मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप बोलोगे 12 तो ये आ गया, 12 तो ये आ गया। फिर प्लस जब 1 दिसंबर को आपने लिया था, यहां तक देखा था, तो उसके बाद पूरा दिसंबर बच गया था, मतलब 1 महीना और बचा। देखो ना, 1 दिसंबर को ले लिया तो पूरा 31 दिसंबर तक का पूरा 1 महीना बचा। 1 महीना हमने और ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6.5 आ गया। क्या आ गया, 6.5। अगला देखते हैं एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने का लास्ट में अगर हम पैसा निकाले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर आप ये पैसा इसके एंड में निकाल रहे हो, यानी कि 31 जनवरी को निकाल रहे हो, तो हर महीने के आप एंड में पैसा निकालोगे, हर महीने के एंड में निकालोगे, तो लास्ट में भी आप 31 दिसंबर को ही पैसा निकालोगे। अरे निकालोगे ना, तो आप बोलोगे जैसे ही आपने 31 दिसंबर को पैसा निकाला, तो उसके पहले तो ले ही नहीं सकते, उसके बाद लेना है। तो 31 दिसंबर के बाद जनवरी का महीना खत्म होकर फरवरी स्टार्ट होता है, मतलब जनवरी तो हम ले ही नहीं सकते, तो फरवरी लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आप बोलोगे एवरेज मंथ निकालने के लिए हमने 11 लिया, प्लस डिवाइडेड बाई तभी तो 2 करेंगे। तो इसके बाद देखा 31 दिसंबर के बाद तो कोई महीने ही नहीं बचे, तो हमने कहा 0 = 11/2। जो आंसर दे देगा वो कितना दे देगा, 5.5। कितना दे देगा, 5.5। चलो फिर देखते हैं मिडिल ऑफ मंथ। चलो मिडिल ऑफ मंथ क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, जैसे 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मिडिल ऑफ मंथ का मतलब होता है हर मंथ के बीचों बीच देखना है आपको, एकदम मिड पर।
15 तारीख ले लेते हैं मिड, ठीक है। चलो तो हमने ले लिया 15 जनवरी। ऐसे करके हर महीने के मिड को आप लेंगे, हर महीने के मिड को लेंगे आप। तो ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में भी आप 15 दिसंबर को ही लेंगे मिड पर। तो हमने कहा यार कैलकुलेट करो कितना मंथ आया। तो आपने बोला सर देखिए जनवरी को तो आप काउंट करके चलेंगे क्योंकि इसका आधा महीना ले रहा है, तो जनवरी तो पूरा पूरा नहीं आएगा मगर आधा तो आएगा। ये आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। फिर उसके बाद आपने बोला कि 15 दिसंबर तक लेना है हमको, 15 दिसंबर को लेना है, मतलब 15 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक तो काउंट तो करेंगे ही करेंगे ना हम लोग, ठीक। तो पूरा कितना आ गया आप बोलेंगे, अगर यहाँ ध्यान दो आधा तो 1 देखो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, यहाँ तक आधा तक तो 11 ही आया। फिर आप बोलोगे दिसंबर 15 दिसंबर लेने के बावजूद भी उसके बाद अभी कुछ बचा है तो 11 तो ले ही लिया, समझ रहे हो। प्लस दिसंबर अभी बचा है, जो बचा है तो दिसंबर फिर से एक बार पूरा कैलकुलेट होगा पूरे मंथ में, ठीक है। तो आ जाएगा 12/2। तो आंसर क्या आया 6। कितना आ गया 6। फिर आपने यहां देखा कि जब मैंने बिगिनिंग की बात की, पूरे 12 महीने की बिगिनिंग की बात की, तो मेरा आंसर जो आया था 6.5 आया। फिर मैंने कहा एंड की बात की, पूरे 12 महीने में एंड की बात की तो इसका 5.5 आया। जब मैंने पूरे 12 महीने जो थे उसके मैंने मिडिल की बात की तो वो कितना आया 6 आया। कितना आया 6। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाता हूँ, समझना। ट्रिक ये है कि जब भी किसी मंथ का बिगिनिंग पूछे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर बोला हो, एंड ऑफ ईच मंथ अगर बोला हो और मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर बोला हो, तो तरीका क्या होगा समझिएगा। तो जितने भी महीने का बोला हो आपको क्या करना है, आपको टोटल मंथ लेने हैं। टोटल मंथ लेकर उसमें +1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पर भी आपको टोटल मंथ लेने हैं, -1 करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल मंथ लेना है, टोटल मंथ को फिर डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 करना है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो समझो, देखो समझो यहाँ पे जैसे अगर मैं ये बोलता बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 12 मंथ का बताओ दोनों का, तो आप बोले सर 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 रखते, 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 रखते, 12.2 रखते, तब तो 11/2 आता और ये 6 आ जाता और ये 13/2 आता। सॉल्व करते 6.5 ये आता, 5.5 ये आता और 6 तो यही आता। सेम वही चीज़ तो दिया है यहाँ पे, सेम वही चीज़ तो दिया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी मंथ का, जैसे मान लो कोई बोले कि 8 मंथ तक पार्टनर्स ने किसी एक पार्टनर ने 8 मंथ तक पैसा विड्रॉन किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, ऐसे करके बोला है। लेकिन मैक्सिमम जो मंथ दिया है 8 दिया है। तो बिगिनिंग में क्या करना है 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें केवल 8/2, तब तो ये 4 दे देगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, देखो मिडिल आया बीच में, मिडिल आया तो मिडिल का पूरा लेंगे और एंड में जब बोलेगा तो उसमें एक क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये तो 4 दे देगा, ये 4.5 दे देगा और ये तुम्हारा 3.5 दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि आप केवल 6 मंथ का बिगिनिंग बताओ, एंड बताओ और मिडिल बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे। बिगिनिंग के लिए टोटल मंथ होता है +1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल मंथ -1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल मंथ डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे 6 है तो 7/2, 5/2 और 6/2। सॉल्व किया तो 3 आ गया, 2.5 आ गया और यहाँ देखा तो 3 क्या आ गया 5 आ गया। तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड है नहीं, बस आपको समझना है, दिमाग लगाना है, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो कोई एक पार्टनर है, उन्होंने पैसा विथड्रॉन किया है, कितना किया है तो आप बोलेंगे 10,000 पैसा क्या किया उन्होंने विथड्रॉन किया है। कितने रेट से आप बोलेंगे 10%। एग्जामिनर ने बोला है कि बिगिनिंग का भी निकाल दो, एंड का भी निकाल दो और मिडिल का भी निकाल दो। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरी मंथ डिवाइडेड बाई 12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने कहा बिगिनिंग का निकालेंगे। तो बिगिनिंग का अगर आप बोले ही नहीं मंथ तो पूरा 12 महीना मान के चलेंगे हम, पूरा 12 महीने मान के चलोगे। इसका मतलब ये आप समझिएगा कि टोटल ड्राइंग कितना हुआ। आप बोलोगे कि अगर हर मंथ
एवरी मंथ अगर आप जो पैसा निकाल रहे हो वो 10,000 निकाल रहे हो तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने कितना निकाला? 1,20,000। कितना निकाला आपने? 1,20,000। अब 1,20,000 तो टोटल ड्राइंग है, तो हमने कहा 1,20,000 टोटल ड्राइंग हो गया। रेट है 10%, हमने वो ले लिया और 12 ले लिया। एवरेज मंथ बिगिनिंग का कैसे निकलता है? तो टोटल मंथ +1 डिवाइडेड बाई 2। इंड बोले तो टोटल मंथ -1/2। मिडिल बोले तो टोटल मंथ डिवाइडेड बाई 2। तो पूरा 12 महीने है, 12 को 1 रखोगे 12 और 1 कितना है? 13। 13 का आधा करो कितना आएगा? 6.5। तो आपको ऐसे करना है। अगर इंड बोलता तब भी आप 12,000 पूरा लेते, 10/100 करते और इंटू अपॉन में 12 लेते, और इंड का कितना आता था आपको पता है कि 12 में से 1 गया तो 11, 11 का आधा कितना होता है? 5.5। अगर कोई मिडिल बोलता तब भी आप 12,000 पूरा लेते, 10/100 रखते, इंटू 12 तो नीचे रखते ही आप, ठीक है। बाकी जो आता 12 में 12 को 6 से भाग करते 6 आता। ये फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि बिगिनिंग ऑफ मंथ, ईच ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये पूरी बात आपको समझा दी मैंने। समझना ये था कि केस 1 में ये पूरी चीजें आ गई, पर यार जरूरी नहीं है कि 12 मंथ से ही क्वेश्चन पूछे, वो 8 मंथ से भी क्वेश्चन क्या कर सकता है? पूछ सकता है। अगर 8 मंथ से पूछेगा तब भी घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया बेसिक से एक बात, ठीक है। अच्छे समझाया भी है, काउंट भी कराया, फिर बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि बिगिनिंग पूछे तो जितने टोटल मंथ 1 जोड़ दो, एंड पूछे जितने टोटल मंथ 1 लेस कर दो, अगर मिडिल पूछे तो जितने मंथ है उसी को 2 से भाग कर दो। ये जो निकलता है वो एवरेज मंथ निकल जाता है। पूरा अच्छे से समझाया, ठीक है। तो 12 ही मंथ नहीं, जितने भी मंथ का बोले आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो फिर आपको वहां पे क्या समझाएंगे? क्वार्टर बेस क्या समझाएंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वहां भी आप अच्छे समझ जाएंगे। और बस मिला के आप देखते रहे, सारी बातें कंप्लीट हो रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, हम MCQ पे आएंगे। बिजनेस के भी जाके आप लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे पार्ट चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। पूरा एक एक चीज बताई जा चुकी है, समझिए। टर्म आने 1 से पहले मैं खूब MCQ करा दूंगा, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे मुस्कुराते रहिए, मिलते रहेंगे, बाय।